तो दोस्तों आइए आपको आज बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सनातन धर्म में मांस खाना निषेध क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि मांस खाना कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए बुरा। और अगर आप नहीं जानते या कि हिंदू धर्म में मांस खाना पाप है या नहीं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम कुछ अपने जो हिंदू धर्म में कुछ ग्रंथ हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने मांस भक्षण के बारे में क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम महाभारत में की गई बातों को जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है। वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो, उसे सबसे बड़ा पाप अधर्म माना जाता है। और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हिंदुओं के लिए मांस भक्षण सबसे बड़ा पाप माना जाता है। महाभारत में मांस भक्षण की घोर निंदा की गई है। मनुष्य को मन वचन कर्म से हिंसा न करने और मांस न खाने का आदेश देते हुए ये श्लोक प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खास श्लोक और उनके अर्थ। और तो सबसे पहला ये है, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, और ये है आपका सेकंड, जो कि जिसका अर्थ होता है जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। और उसके बाद आता है बृहस्पति जी का कथन। इसमें बृहस्पति जी ने कहा है कि जो मद्य और मांस त्याग देता है वह दान देता है, यज्ञ और तप करता है, अर्थात उसे इन तीनों का फल मिलता है। तो एक ये श्लोक है जिसका अर्थ है इस प्रकार मनीषी पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हुए जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं, वैसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं। तो दोस्तों क्यों होता है मांस को खाना महादोष? जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, मांस दृढ़ से, काष्ठ यानी लकड़ी से अथवा पत्थर से पैदा नहीं होता है, वह प्राणी की हत्या करने पर ही उपलब्ध होता है, अतः उसे खाना महादोष है। जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मांस खाते हैं वो तो खाते नहीं, बट उनका जो मांस खाते हैं उनका भी वो लोग समर्थन देते हैं। तो उनके लिए भी ये कहा गया है, जो स्वयं तो मनुष्य मांस नहीं खाता है परंतु खाने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले का अनुमोदन करता है वह भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है। तो दोस्तों ये है नरक भोगते हैं ऐसे लोग। जैसा कि आप जान सकते हैं, इस श्लोक का अर्थ है जो मांस लोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य होता है और यज्ञ त्याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरक भोगने का हकदार है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मांसाहार देखें तो उसकी क्या क्या हानियां हैं, तो यहाँ पे हम बताते हैं। मांस खाने वाले ज़्यादातर लोग में चिड़चिड़ापन होता है और ज़्यादा गुस्सा होता है और शरीर व मन दोनों अस्वस्थ बन जाते हैं, गंभीर बीमारियों की चपेट में ज़्यादा आते हैं। इन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिल की बीमारी, कैंसर, गुर्दे का रोग, गठिया और अल्सर आदि सारे रोग शामिल हैं। तो आइए देखते हैं, स्कंद पुराण काशी खंड के 3 अध्याय में भी बताया गया है, जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का और वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बाघ जैसे हिंसक पशु भी वहाँ घास खा रहे हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतनी ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति
भी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस खाते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के विराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं, जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उनको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करते हैं, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं है। इसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण ने अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह से अपराधों का भागी बन जाता है, और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तो आइए इसके बाद क्या कहते हैं गीता में। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भाग में विभाजित किया गया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है, जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों का भ्रम है। इसका मुख्य कारण है कि वो लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित ज्ञान का ना होना, क्योंकि उन्हें धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं है और वो लोग मांस खाते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा पाप होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि आपकी श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने की इस संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी पशु का मांस का सेवन करता है या उसके शरीर को अपना भाग बनाता है, गौ हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पाप इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। यजुर्वेद में बताया गया है कि सभी मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं के आत्मा के समान तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे अपने जैसे हित चाहते हैं उसी तरह अन्य का भी हित करें। तो आइए दोस्तों, वहीं हम गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जो पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं, जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं, और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करें, ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का शरण मिल सके। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशु की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकना पड़ता है, और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह खाने के लिए उसने पशु को मारा था। इसलिए मित्रों, यदि आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो फिर मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना गया है, यह मनुष्य को कई तरह के रोगों से भी ग्रसित कर देता है। और जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवार और अपने भाई बंधुओं के पास में ज़रूर शेयर करेंगे, और उन्हें भी बताएंगे कि मांस खाना अपराध क्यों है। धन्यवाद।